परफॉर्मेंस की यहाँ पर एलजीटी की टीम की बात करें, अभी तक कुल मिलाकर के 3 मैच से टीम खेल चुकी है, एक जीती है, मात्र 2 हारी है। फिलहाल अभी पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर है। इसके अलावा बात की यहाँ पर बैटिंग एवरेज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी टीम के लिए और जिससे आपको मदद मिल पाती है कि उस टीम के आप कितने ज़्यादा बल्लेबाजों या कितने कम बल्लेबाजों को आप सिलेक्ट करें। तो उस हिसाब से देखें देंगे जो बल्लेबाजों का ओवरऑल बैटिंग एवरेज है, सभी बल्लेबाजों जितने लोगों ने अभी तक बैटिंग की है इनकी टीम की तरफ से, तो वहाँ पे 2.47 का है और इस मामले में 7वें पोजीशन पर है पूरी टूर्नामेंट के दौरान। अभी तक बात की तो इनकी टीम की तरफ से केवल एक होम रन किया गया है, जो कि इनकी बैटिंग की कमजोरी को स्ट्रेट अवे दिखाता है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे मैं एक यहाँ पर आंकड़ा दूँ तो 0.3 जो होता है, 1.300 का एक जो आंकड़ा होता है बैटिंग एवरेज का, इसके आसपास का बैटिंग एवरेज अच्छा माना जाता है और इसके अलावा इसके ऊपर का बैटिंग एवरेज काफ़ी अच्छा माना जाता है और 0.4 के आसपास का 0.400 के ऊपर नीचे का जो बैटिंग एवरेज होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से आप देखें तो काफ़ी कमजोर बैटिंग एवरेज यहाँ पे एलजीटी की टीम का दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप जाकर के देखें तो इस टीम ने अभी तक कुल जो रन स्कोर किए हैं सामने वाली टीमों के खिलाफ 3 मैचेस में वो 13 रन रहे हैं और लेकिन उसके मुकाबले इन्होंने 16 रन कंसीड भी कर दिए हैं। तो रन वाले में जरूर यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी इनकी टीम के पास है, हालांकि उतना कमजोर आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इनकी जो पिचिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनकी फील्डिंग डिपार्टमेंट और पिचिंग डिपार्टमेंट खास करके वो काफ़ी कमजोर साबित हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें इनके सारे प्लेयर्स के बारे में, तो इनके जो प्लेइंग 9 हो सकते हैं मेरे हिसाब से ये 9 प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी अगर बात की तो आपको यहाँ पर मैंने ड्रीम 11 पॉइंट्स भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं कि पिछले कुछ मैचेस में इन लोगों ने किस तरीके से ड्रीम 11 पॉइंट स्कोर किए हैं अपने पिछले तीनों मैचेस में। पी यंग ताई की बात की तो वन ऑफ द बेस्ट आउटफील्डर रहे अपनी टीम की तरफ से। इनकी टीम ने अगर हम बात करें यहाँ पे आरसी यानी कि जो रन कंसीड किए हैं 16 रन कंसीड जरूर किया, लेकिन इनकी टीम जो है आउटफील्ड डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इनकी जो ड्रीम 11 पर आपको आउटफील्ड डिपार्टमेंट यानी ओएफ से जो आपको प्लेयर्स मिलेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरे टूर्नामेंट में हर एक टीम की तरफ से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इनकी पिचिंग डिपार्टमेंट ने जरूर उतना अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन एक पिचर वहाँ पर उसके बावजूद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अभी तक केवल एक मैच खेला था और उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ओवरऑल अगर पिचिंग डिपार्टमेंट आउटफील्ड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इनकी टीम बेस्ट है बाकी की टीमों के मुकाबले अगर आप जाकर के देखें तो। उसीलिए अगर बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटफील्डर्स को इनकी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है और ये परफॉर्मेंसेज आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बनाने में मदद करेगी। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो आपको आउटफील्ड डिपार्टमेंट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम 11 की टीम में। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे इनफील्ड डिपार्टमेंट तो के मिन सुंग है जिन्होंने 10 पॉइंट पिछले वाले मैच के 20 पॉइंट पहले वाले मैच में किए थे, बीच में एक मैच ये नहीं खेले थे। उसके अलावा आर रेमोस जो पहले वाले मैच में तो काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद के 2 मुकाबले में उतना अच्छा कर नहीं पाए। और के जे क्वीन वू ने बात की जाए तो अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, 4 और 9 पॉइंट स्कोर किए और आज के मैच भी आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनफील्ड डिपार्टमेंट से आपके पास 2 काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, के मिन सुंग और साथ ही साथ आर रेमोस का। आउटफील्ड डिपार्टमेंट की बात करें आपके पास ताई को हो है, आपके पास ह्यूम सीनियर है और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा ऑप्शन यूंग संग भी है जो कि काफ़ी कम क्रेडिट में मिलेंगे, हालांकि चन वोंग भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इनकी आउटफील्ड डिपार्टमेंट जो है आप इनमें से 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं अपनी किसी भी टीम में, चाहे ड्रीम 11 की हो चाहे माई टीम 11 की हो। आगे बढ़ते अगर इनकी पिचिंग डिपार्टमेंट की बात की तो बाकी के जो पिचर्स रहे हैं अभी तक पूरी तरह से निराश उन्होंने किया, लेकिन एकमात्र पिचर जो सी वू चैन रहे, इन्होंने पहला वाला मुकाबला केवल खेला तो उसमें इन्होंने 24 ड्रीम 11 पॉइंट स्कोर किए थे। इनकी अगर बात करें तो स्ट्राइक आउट, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्राइक आउट का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक आउट का मतलब देखने के लिए आपको पॉइंट सिस्टम में जाना पड़ेगा। स्ट्राइक आउट यहाँ पे जो होता है उस पर एक स्ट्राइक आउट पर 2 पॉइंट किसी भी पिचर को मिलता है। स्ट्राइक आउट का मतलब मैंने आपको दिखाया भी कि बैटर आउट, वहाँ पर मैंने लिखा है एक सिंपल सी भाषा में। बैटर आउट करने का मतलब ये होता है कि जो एक बैट्समैन खड़ा होता है अपनी पोजीशन पर, बेसबॉल के मैचेस में अगर हम क्रिकेट की भाषा में देखें तो ये बैट्समैन है, इसका एक स्ट्राइक जोन बनाया जाता है, यानी कि इसके कुछ एक स्ट्राइक जोन की साइज होती है, उसके घुटने से लेकर के बल्लेबाज के घुटने से लेकर के उसके सीने के थोड़े से नीचे तक के हिस्से को स्ट्राइक जोन बोलते हैं। इतनी हाइट में अगर गेंद आती है उसकी चौड़ाई भी निर्धारित की गई होती है। उस स्ट्राइक जोन में अगर 3 बार यहाँ पर किसी एक बल्लेबाज को पिचर यहाँ पर बीट कर देता है लगातार तो इसको स्ट्राइक आउट बोलते हैं और उसके बाद वो बल्लेबाज को आउट माना जाता है, उसके 2 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं पिचर को। उस मामले में देखें तो 7 स्ट्राइक आउट एकमात्र मैच में इन्होंने किया था, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनको मानी जाती है। अगर पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर की सारी टीमों को मिलाकर के बात करें तो तीसरे बेस्ट पिचर अभी तक रहे हैं, 7 स्ट्राइक आउट करके, वो भी केवल एक मैच में। तो ये आप यहाँ पे इनकी कमजोरी मजबूती देख सकते हैं। अगर ये खेलते हैं तो आपको वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेंगे। और उसी तरह से वाई कांग नाम की बात कर लें तो ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन आपके कैचिंग डिपार्टमेंट से रहेंगे। आगे बढ़ते हैं एनसीडी की टीम की बात करें तो ये टीम काफ़ी मजबूती से खेलती हुई नजर आई है, 3 मैचेस खेली है, तीनों के तीनों जीती है। सेकंड पोजीशन पर फिलहाल पॉइंट्स टेबल में। बैटिंग एवरेज हालांकि अगर इनकी आप जाकर के देखें तो एवरेज के मुकाबले में निश्चित रूप से यहाँ पर सामने वाली एलजीटी की टीम से भी नीचे आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहीं अगर आप होम रन के हिसाब से जाकर के देखें तो आप इन्होंने होम रन भी काफ़ी ज़्यादा किए हैं, 6 होम रन इन्होंने किए हैं। तो सिंगल रनिंग के मुकाबले में अगर बात करें तो यह टीम थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन होम रन में 6 रन किए हैं, 6 गुना ज़्यादा सामने वाली टीम से। और अगर यहाँ पे इनकी पिचिंग डिपार्टमेंट को देखें तो वो काफ़ी मजबूती से खेलते हुए नजर आई है। केवल 5 रन अभी तक 3 मैचेस में इन लोगों ने कंसीड किए हैं। बनाने के लिए बात की जाए तो 16 रन इन लोगों ने बना लिए हैं अपनी टीम की तरफ से। तो रन बनाने के मामले में यहाँ पर ये टीम पीछे है,
हालांकि एवरेज के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए रन बनाने के मामले में यह टीम आगे है, लेकिन यहाँ पर एवरेज के मामले में पीछे है, चूंकि ज़्यादातर बल्लेबाजों को इन्होंने पिक किया है और ट्राई किया है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी तरफ से जो प्लेइंग 9 हो सकती है, यहाँ पे के सुंगवुक आपको आउटफील्ड डिपार्टमेंट से खेलते हुए रहेंगे, मायूंग जी सीनियर आपको आउटफील्ड डिपार्टमेंट से खेलते हुए आ जाएंगे, और के ही डोंग। इसके अलावा इनफील्ड डिपार्टमेंट की बात करें तो ये 4 प्लेयर आपको खेलते हुए आपको आज के मैच में नजर आ सकते हैं, जिसमें से सबसे बात की जाए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से इनके टीम की तरफ से जो 6 होम रन किए उसमें से 2 होम रन यहाँ पर एनजिन हेयुक ने किए हैं, और अभी तक सबसे ज़्यादा होम रन करने के मामले में टूर्नामेंट पे टॉप पर हैं। कोई भी खिलाड़ी इनके आसपास फिलहाल नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि पिचिंग डिपार्टमेंट की, तो पिचिंग डिपार्टमेंट आपके पास यहाँ पर के चैंग मो है। अब यही आपके पास ये डिपार्टमेंट काफ़ी मुश्किल आपके लिए साबित होने वाला है कि अगर के चैंग मो भी खेल गए और साथ ही साथ यहाँ पर सामने वाली टीम की जो यहाँ पर पिचर रहे थे एकमात्र मैच में सीवू चैन, दोनों खेल गए, तो निश्चित रूप से आपको समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, आप किसको पिक करें। तो यहाँ पर दोनों में से आप किसी को भी पिक कर सकते हैं जिसका क्रेडिट कम हो या ज़्यादा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 स्ट्राइक आउट एक ही मैच में इन्होंने किया है, जबकि अभी तक कुल मिलाकर के चैंग मो ने 8 स्ट्राइक आउट कर रखा है, वो भी पहली पोजीशन में फिलहाल मौजूद हैं। तो ये 2 बेहतरीन पिचर्स आपके पास अवेलेबल है। ग्रैंड लीग के अलग अलग टीमों में आप इनको रोटेट कर सकते हैं। उसी तरह से इनके जो कैचर है वाई उई जी, ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों पिचर्स के अलावा इन दोनों टीमों के एक पिचर्स के अलावा एक और पिचर है सेकंड पोजीशन पर 7 स्ट्राइक आउट के साथ डब्ल्यू डेनिस, अगर ये भी खेलते हैं तो इन्हें भी आप पिक कर सकते हैं। तो 3 ऐसे पिचर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीनों में से जो भी 2 खेलते हैं अपने अपनी टीम के लिए, उनको आप अपनी अलग अलग टीमों में रोटेट कर सकते हैं। तो ये तो रही दोनों ही टीमों की कंप्लीट एनालिसिस, हर एक प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे मैंने होता है कि कुछ यहाँ पर पिचिंग डिपार्टमेंट से स्ट्राइक आउट आपके यहाँ पर ये है पॉइंट सिस्टम ड्रीम इलेवन का, ये सारी चीज़ें इस तरीके से पॉइंट स्कोर किए जाते हैं, जिसमें आपको 1B 2B और 3B जो होता है वो वही होता है कि जैसे ये 3 बेसेस होते हैं बेसबॉल में, यहाँ पर 3 रनर्स खड़े होते हैं बैटिंग साइड से भी, और इन्हीं तीनों बेसिस पर 3 फील्डर्स भी खड़े होते हैं फील्डिंग साइड से, लगभग थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक खड़ा होता है एक और फील्डर दूसरे और तीसरे बेस के बीच में, जो कि निश्चित रूप से शॉर्ट फील्डर माना जाता है। और यही सारे अगर बात करें बल्लेबाज शॉट मार करके पहले 1B की तरफ दौड़ता है, अगर केवल 1B की तरफ ही जा पाए अपने एकमात्र शॉट में तो इसको 1B का पॉइंट मिलता है। उसी तरह से 2B पर चला गया अगर एक ही शॉट में तो 2B का पॉइंट मिलता है। तीसरे बेस पर चला जाता है एक ही शॉट में तो 3B का पॉइंट मिलता है। अगर उसने होम रन किया तो उसको 12 पॉइंट मिलता है। RBI का मतलब होता है कि किसी भी बल्लेबाज ऐसा जो खिलाड़ी जिसकी वजह से रन हुआ हो तो उस खिलाड़ी को 3 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बारे में भी, उसके अलावा रन की बात की तो इसके 3 पॉइंट तो मिलते ही हैं। BBH मतलब होता है जो मैंने आपको बताया था स्ट्राइक आउट के बारे में कि स्ट्राइक जोन में अगर यहाँ पर 3 लगातार बॉलें बीट करवा दे किसी बल्लेबाज को कोई पिचर तो उसको स्ट्राइक आउट का पॉइंट मिल जाता है, यानी कि बल्लेबाज आउट। लेकिन उसी हिसाब से अगर उस स्ट्राइक जोन के बाहर 4 गेंद अगर फेंक दे कोई भी पिचर तो उसको वाइड माना जाता है। क्रिकेट की भाषा में आपको बता रहा हूँ सिंपलिस्टिक करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो उसके 4 पॉइंट बैटिंग साइड को जाते हैं। और यहाँ पर स्टोलन बेस का भी एक पॉइंट होता है जिसमें यहाँ पर बेसेस पर जो फील्ड यहाँ पर रनर्स खड़े होते हैं बैटिंग साइड से, वो अगर चाहें तो पिचर जब गेंद फेंकने वाला होता है तो उसी समय बेस अपने बदल लें और बदल लेते हैं अगर सक्सेसफुली तो उसको स्टोलन बेस बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्ट्राइक आउट जो होता है अगर यहाँ पर ये चारों के चार यानी कि तीनों के रनर और एक बल्लेबाज अगर आउट हो जाता है तो उसको इनिंग आउट करार दिया जाता है, यानी कि जो 9 प्लेयर खेलते हैं एक टीम की तरफ से तो उसका एक इनिंग आउट का यहाँ पर निश्चित रूप से 3 पॉइंट मिलता है। और निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो इनिंग आउट मतलब कि एक बार अगर बैटिंग साइड के प्लेयर सभी आउट हो गए तो दूसरी वाली टीम की बैटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से कुल मिलाकर के 9 इनिंग्स होती हैं और जो सबसे ज़्यादा इनिंग्स जीतता है वो निश्चित रूप से विजेता होता है। और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हिट के भी अगर बात किया तो पॉइंट्स मिलते हैं बैटिंग साइड को भी और यहाँ पर माइनस होते हैं यहाँ पर फील्डिंग साइड से। तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ी बहुत बेसबॉल के बारे में जानकारी। होम रन का मतलब सीधा होता है अगर बल्लेबाज शॉट मारे, यहाँ पर अगर फील्ड को क्रॉस करते हैं हवा में गेंद अगर ग्राउंड पे बाहर जाकर गिरे यानी कि क्राउड में तो उसको होम रन मिलता है और वो तीनों बेसेस पर तब यहाँ पर वॉक करके जा सकता है। और वैसे अगर कोई शॉट मारता है तो फील्डर यहाँ पर कोशिश करते हैं कि गेंद को पकड़ करके जो भी बल्लेबाज या रनर जिस बेस की तरफ दौड़ रहे हैं उस बेस की तरफ अगर गेंद को पहले फील्डर पहुँचा लेता है तो वो बल्लेबाज या रनर आउट करार दिया जाता है। तो ये तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी यहाँ पर बेसबॉल के बारे में। बाकी अपने हर एक प्लेयर के बारे में और टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन पा ली है। अब बात करेंगे अपने ड्रीम इलेवन की टीम की। यहाँ पर मैं आउटफील्डर्स यहाँ पर एल्थर, यंग टाइक और कई हयूंग सूनियर को लेकर के जाऊँगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 प्लेयर यहाँ पे मैं आउटफील्ड डिपार्टमेंट से एक ही टीम का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि इनकी टीम अगर हम बात करें तो बेस्ट है। अगर हम बात करें अभी तक इस टूर्नामेंट में फील्डिंग डिपार्टमेंट से, आउटफील्ड डिपार्टमेंट से। इसके अलावा सुखमिन रहेंगे, रेमोस रहेंगे, जिन ह्यूक रहेंगे जो कि सबसे ज़्यादा होम रन करने वाले प्लेयर हमारे कप्तान भी रहेंगे, और सी जियोन वन हमारे इनफील्ड की अगर बात करें तो ये 4 प्लेयर्स रहेंगे। इसके अलावा पिचिंग के डिपार्टमेंट से यहाँ पर मैं के चैंग मो को ट्राई कर रहा हूँ और वाई कैंग नाम को यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कैचिंग डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर आपको जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 पिचर्स के ऑप्शंस मैंने आपको डिस्क्राइब किए, तो उन तीनों में से जो भी
खेलता आप उसको पिक किया एज ए स्ट्रेट अवे वाइस कैप्टन पिक कीजिए, या आप चाहे तो एज ए कैप्टन भी ग्रैंड लीग की किसी टीम में पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पिचिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, खास करके स्मॉल लीग में अगर इनको आप कैप्टन है वाइस कैप्टन लेके जा सकते हैं। कभी कभार अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी खराब परफॉर्म कर दिया तो आपको ज़बरदस्त तरीके से माइनस पॉइंट्स में भी लेकर के जा सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर बच सकते हैं इनसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने से, खास करके पिचिंग साइड के प्लेयर को। लेकिन ये निश्चित रूप से अगर पॉइंट करते हैं तो आपको वन साइडेड जिताते भी हैं, तो ये निश्चित रूप से एक रिस्की चॉइस रहेगा। तो फिलहाल ये रहेगी मेरे अपने ड्रीम 11 की टीम। फिलहाल अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि इस मैच की जो फाइनल टीम आएगी स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की भी, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मैच के स्टार्ट होने के पहले करीब 15 मिनट पहले, तो उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए।